मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आपका क्लास 5 चैप्टर है आज आपका एनसीईआरटी का। उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 5, रिप वैन विंकल। देखिए स्टोरी के क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उसको मैं समझाता हूँ आपको स्टार्टिंग से। ये सब आपको एनसीईआरटी की कॉपी किताब में मिल जाएंगे स्कूल की। मेक दी वर्ड्स इन द गिवन बॉक्स देयर मीनिंग्स यू मे टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। मतलब आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उसके आपको डिक्शनरी की मदद भी ले सकते हो आप। और मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, तो आपको डिक्शनरी की मदद लेने की ज़रूरत है ही नहीं। मीनिंग बताना है वर्ड का। नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, मतलब नीचे निचला पार्ट माउंटेन का क्या कहलाता है? नीचे का पार्ट जो होता है माउंटेन, पहाड़ होते हैं। पहाड़ जो होते हैं वहाँ से यहाँ पे लोग रहते हैं ऐसे इस टाइप से। तो यहाँ पर जो घर बने होते हैं छोटे छोटे, तो ये कौन सा पार्ट कहलाता है? ये कहलाता है फुट हिल्स। फुट का हिल्स मतलब फुट हिल्स मतलब पहाड़ों का नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये फुट हिल्स कहलाता है, जो बिल्कुल तले में होता है। दैट इज कॉल्ड दी फुट हिल्स। नेक्स्ट है विद ग्रे हेयर। विद ग्रे हेयर का मतलब क्या हुआ? ग्रिजल्ड। ग्रिजल्ड का मतलब होता है विद ग्रे हेयर। जिसके ग्रे हेयर होते हैं, ग्रे बाल होते हैं, सिलेटी कलर के बाल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिजल्ड। टू रब जेंटली, हाथों को हम रब करते हैं तो रब जेंटली, इस टाइप से रब करना, तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? स्ट्रोक्ड। उसे हम कहते हैं स्ट्रोक्ड, जब हम रब जेंटली करते हैं। टू बी वेरी सरप्राइज, जब हम सरप्राइज होते हैं तो पोएम के इस कहानी के हिसाब से सरप्राइज का मतलब क्या है? एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड द मीनिंग ऑफ सरप्राइज इन दिस पोएम, वो इन दिस चैप्टर, सॉरी। नेक्स्ट, नो टू यू। नोन टू यू। नोन टू यू मतलब फैमिलियर। फैमिलियर मतलब क्या होता है कि उसे वो सब हमारे बारे में जानता है। फैमिलियर है, वो हमसे मिला घुला मिला है, तो उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। तो नोन मतलब उसे सब पता है। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि ये गलत है या सही है। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन। रिप जो था बहुत काइंड टू चिल्ड्रन, उसे दया थी चिल्ड्रन पे, मतलब बहुत चिल्ड्रन को प्यार करता था वो। ट्रू, इट्स ट्रू, यस। सेकेंड वन, बी पार्ट। रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। वो हार्ड वर्किंग मैन था बहुत। फॉल्स, वो हार्ड वर्किंग बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट, द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। जो शॉर्ट ओल्ड मैन रहता था माउंटेन पर, उसका एक ही कंपेनियन, उसका एक कंपेनियन था कॉन्स्टेंट, जो उसका परमानेंटली था, बट नहीं था। नो, ये आपका आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, रिप helped the old man on the mountain because he wanted to have a drink from the barrel। मीन्स रिप ने किसकी हेल्प करी थी? ओल्ड मैन की करी थी, बूढ़े आदमी की, जो माउंटेन पे था। बिकॉज क्यों करी थी हेल्प उसकी? क्यों सहायता करी थी उसकी? ही वॉन्टेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल। और उसे क्या चाहिए थी? उसे कुछ एक ड्रिंक चाहिए थी। कहाँ से? बैरल से, उस ओल्ड मैन को पीने के लिए। तो इसलिए किसने हेल्प करी थी उसकी? रिप, RIP रिप ने करी थी। रिप वैन विंकल जिसका नाम था पूरा। ये आपका सही है या गलत है? नहीं, उसने नहीं करी, ऐसा कुछ उसने करा ही नहीं। रिप वॉज अवे फॉर 20 ईयर्स बिकॉज ही वॉज एस्लीप ऑन द माउंटेन। वो 20 ईयर्स क्या था? अवे, सो रहा था, मतलब पीछे था वो। बिकॉज ही वॉज एस्लीप ऑन द माउंटेन, क्योंकि वो सो रहा था माउंटेन पे। तो यस, वो सो रहा था। और क्यों सो रहा था वो? क्योंकि उसने पी लिया था कुछ तो उसे ऐसा लगा था कि मैं कल सुबह उठाऊं, पर वो नेक्स्ट, द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल एस्लीप फॉर 20 ईयर्स। ये सही है, उसने ड्रिंक जो रिप वैन विंकल ने पी थी, उसने 20 साल के लिए सुला दिया था उसे। यस, इट्स द ट्रू अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। नो बडी रिकॉग्नाइज रिप वैन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच द रॉन्ग विलेज। रिप को कोई नहीं पहचान रहा था जब वो उठा था। और क्यों नहीं पहचान रहे थे? क्योंकि वो गलत विलेज में पहुंच गया था। नो, ये गलत है। वो गलत विलेज में, गलत गांव में नहीं पहुंचा था। अब देखिए थर्ड कह रहा है, कंप्लीट दिस फॉलोइंग सेंटेंस। रिप विलेज वॉज सिचुएटेड। रिप का विलेज कहाँ था? देखिए आपको क्वेश्चन में भी आंसर है ये, एट द फुट हिल्स ऑफ कार्टस्केल माउंटेन। ये कार्टस्केल माउंटेन पर है था उसका गांव, रिप का। सेकंड वन, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज। चिल्ड्रन उसे बहुत प्यार करते थे। क्यों? ही प्लेड विद दैम। वो क्यों क्या करता था? रिप उनके साथ खेलता था, इसलिए प्यार करते थे। टोल्ड दैम स्टोरीज एंड टॉट दैम रन्स टू शूट मार्बल एंड फ्लाई द काइट्स। और वो क्या करता था? स्टोरी सुनाता था,
और किसके बारे में बताता था? मार्बल शूट मार्बल, मार्बल्स के बारे में फेंकता था, जो वो जो होते हैं अंटे जो होते हैं उस टाइप से वो खिलाता था। फ्लाई द काइट्स, काइट को उड़ाता था, पतंग को उड़ाने के लिए उड़ाता था। बनाया थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियंस, उसका एक ही कंपेनियन रहता था, वॉल्फ द डॉग। किसका कंपेनियन रहता था? वॉल्फ उसका कंपेनियन रहता था। और उसके साथ में कौन, उसके साथ ही कौन रहता था हमेशा उसके साथ में रहने वाला, उसका साथ देने वाला, कंपेनियन मीन्स उसका साथ देने वाला, उसका साथी। कौन था? वॉल्फ द डॉग, एक वॉल्फ था और एक क्या था? डॉग, जिसे हम वॉल्फ की प्रजाति ही कहते हैं। डॉग की प्रजाति क्या कहते हैं? वॉल्फ कहलाती है। ये कुत्ते की तरह होते हैं। द विलेज स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज दे डिड नॉट नो हिम। द ओल्ड मैन वुमेन हु रिकॉग्नाइज रिप वॉज, ओल्ड वुमेन कौन थी जिसने रिप को पहचाना था? ही वॉज हिज नेबर, उसकी पड़ोसी थी, पड़ोसन थी, पड़ोसी जो भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन, अजीब चीज़ क्या हुई उससे माउंटेन में, उसके साथ में, मैन के साथ में। देखिए क्या क्या चीज़ें हुई थी। दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे, सब लोग किस ड्रेस में थे? सब लोग सेम ड्रेस में ही पहने हुए थे वहाँ माउंटेन के अंदर, उनकी परंपरा थी, मान सकते हो आप। ऑल हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर, सबकी क्या थी? दाढ़ी मूछें थी, सब एक शेप था एक शेप थी, और क्या है? डिफरेंट कलर्स की थी, हर किसी का अलग अलग। देयर फेसेस वर वेरी सीरियस, उनके फेस क्या थे? बिल्कुल सीरियस थे, ना हंसी मजाक करते थे, बिल्कुल सीरियस रहते थे, ना हंसी मजाक थी उन लोगों में, ना कुछ था। दे डिड नॉट स्पीक, वो बोलते नहीं थे ज़्यादा, वो बोल ही नहीं सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल के बारे में देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 100% आता है कि रिप वैन विंकल कौन थे, उनके बारे में बताइए। देखिए क्या क्या थे। ही वॉज अ काइंड नेबर, वो क्या थे? पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी थे वो। ही वॉज गुड नेचर्ड मैन, उनका नेचर बहुत अच्छा था। ही लव टू प्ले विद द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ खेलते थे। ही वॉज वेरी लेजी मैन, वो लेजी बहुत ज़्यादा थे, तभी उन्होंने क्या कर रखा था? उनके कंपेनियन भी थे जिनसे वो काम अपना कराते रहते थे छोटा मोटा। पिक आउट द मेन नेम्स ऑफ द गेम्स मैंशन इन द स्टोरी, गेम। अब देखिए कुछ इस स्टोरी के अंदर कुछ आपको गेम बड़ा पढ़ाए गए होंगे, टीचर्स ने आपने पढ़ाया होगा, अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन सही से सुना होगा तो उसके अंदर कौन कौन से गेम थे? फ्लाइंग काइट्स, नाइन पेन्स, शूटिंग मार्बल्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन पर चढ़ना या उतरना, वो क्या कहलाता है? माउंटेन क्लाइंबिंग। नेक्स्ट देखिए आपका क्या कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन, वर्ड इज द कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। देखिए क्या क्या कॉमन है इन सब में, कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको बताना है आपको छांट कर। नी, नाइफ, नॉट, नो। देखिए के क्या है? सब में कॉमन है, तो कॉमन माने होता है जो चीज़ सब में सेम हो, दैट इज कॉल्ड दी कॉमन। तो के इज साइलेंट, मीन्स देखो के डबल एन डबल ई, नी बोलते हैं इसे, के की आवाज़ नहीं आती है। के एन आई एफ ई, नाइफ, नाइफ बोलते हैं, के की आवाज़ नहीं आती है। नॉट में नहीं आती है, नो में नहीं आती है, तो के क्या हो गया? इसमें सब में साइलेंट हो गया, तो के इज़ द साइलेंट कॉमन लेटर। नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट, तो इसमें देखिए जी एच है, इसमें भी जी एच, इसमें भी जी एच, और इसमें भी जी एच, सब में क्या है? जी एच है, जो कि क्या है? साइलेंट है, दैट इज द कॉमन इन दिस लेटर। ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनर, हेयर, एच 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 एच, कुछ बच्चे क्या करेंगे? एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ लगा देंगे, मगर ये नहीं है, क्यों? क्योंकि लास्ट में एच ओ नहीं है कॉमन, तो सब में कॉमन क्या है? यहाँ पर एच 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 है, एच ओ नहीं है, तो एच इज़ दी साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नाइन्थ, ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट वर्ड। नेट, जी एन ए टी, नेट, इसके अलावा और इसकी इसी तरीके के और आपको साइलेंट वर्ड बताने हैं जो इसकी आवाज़ में हो। जी एन ए एस, नैश, नैश का भी हम साइलेंट हो गया, नेट की तरह बोलेंगे हम इसे। जी एन ए डब्ल्यू, नो, तो ये भी साइलेंट हो जाएगा ऊपर वाले वर्ड की तरह। वैसे ही टंग दे रखा है, टंग का क्या होगा? वॉग, जी यू ई आ गया, मॉर्ग, जी यू ई आ गया इसमें, और इसमें टंग में भी जी यू ई आ गया, तीनों में सिमिलर हैं, सेम है, सिमिलर है, मतलब सेम, सब चीज़ें जो है सेम है। चौक में देखिए टी ए सी एच ए एल के आगे चौक, टी ए एल के टॉक ले लिया इन्होंने, डब्ल्यू एल के वॉक, दोनों में एल के हैं तीनों में, तो क्या हो गया? सेम हो गए। रिसल, डब्ल्यू एच आई एस टी एल, रिसल, रिसल का क्या हो गया? वस्टल एंड बस्टल, तो क्या हो गया? ये टी एल ई इन दोनों में सेम हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वर्ड दे रखे हैं। डैश एंड डैश क्विकली
यू विल बी लेट फॉर स्कूल, डोंट मेक अ साउंड। तो इसमें क्या कहेंगे हम, वेक अप, जल्दी उठो, गेट अप, वेक अप इसमें आएगा, गेट अप इसमें आएगा। तो इसके जगह क्या आएगा, वेक अप एंड गेट अप क्विकली, जल्दी जल्दी उठो और गेट अप हो, तैयार हो और अपने स्कूल जाओ वरना आप लेट हो जाओगे। इश द बेबी इज़ डैश, डोंट मेक अ साउंड और शी विल डैश। तो इश द बेबी इज़ एस्लीप, वो सो रहा है बेबी, और वेक अप किस में आएगा, शी विल वेक अप, वरना वो उठ जाएगा। नेक्स्ट वन, आर यू स्टिल डैश, तो इसमें क्या आएगा देखिए, अवेक, आर यू स्टिल अवेक, अभी तक नहीं उठे हो आप। यू शुड नॉट, यू शुड बी नाउ और यू विल बी नॉट एबल टू, यू आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप गेट अप इन द मॉर्निंग, अन्यथा आप क्या नहीं कर पाओगे, सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। जैसे हम घर पे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, मम्मी बोलती हैं सो जाओ वरना आप उठ नहीं पाओगे सुबह स्कूल के लिए जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू